अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। नाज़रीन, वीडियो के शुरू में आपको बता दूं कि आप इन 3 नंबर्स को अपने मोबाइल में सेव कर लें, क्योंकि ये बैंक ऑफ पंजाब का नंबर है, ये नेशनल बैंक है और ये यूबीएल का है। इनसे आपको ऑन कॉल वेरिफिकेशन के लिए बैंक कॉल करेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हर शहरी, हर घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। और पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी की बड़ी गहरी नज़र है इंटरेस्ट फ्री यानी सूद के बगैर जो 5 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि जून के अंदर फ़ेज़ 3 स्टार्ट होना था, जो कि इस महीने के एंड पे या जुलाई के पहले हफ्ते तक चला गया है। जो फ़ेज़ 2 में दरखास्तें रिजेक्ट हुई थी उनका क्या हुआ, 120 दिन के अंदर फ़ैसला दिया जाएगा। और आने वाली तमाम कामयाब जवान की अपडेट्स आपको इसी एक चैनल से मिलेंगी, आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कामयाब जवान कामयाब प्रोग्राम के तहत आप लोगों ने दरखास्तें जमा करवाई थी। तो दरखास्तें जमा करवाने के बाद किन किन मराहिल से आपकी दरख्वास्त गुजरती है, या आप दरख्वास्त जमा करवा चुके हैं और मौजूदा स्टेटस आपका शो हो रहा है, तो किन 4 स्टेटस से होते हुए दरख्वास्त आपकी मंजूरी तक पहुंचेगी। इस वक्त आर्जी तौर पर 20 लाख रुपए से कम की दरख्वास्तें बंद हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे ही रिज्यूम होंगी, जारी होंगी, आपको इस चैनल से अपडेट मिल जाएगी। आप लोगों को मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 5 नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी हो चुकी है, जिनकी कुछ तस्वीर आपके सामने है और मैं बड़ी तफसील से इनके बारे में बता चुका हूं कि जो कामयाब जवान के तहत नए प्रोग्राम्स हैं ये कौन से हैं। नाज़रीन, अगर आप कामयाब जवान प्रोग्राम पे अप्लाई कर चुके हैं तो इस वक्त आपके 4 मुमकिन स्टेटस शो हो सकते हैं। दरख्वास्त का मौजूदा स्टेटस क्या हो सकता है, इन चारों में से कोई एक होगा। सबसे पहला स्टेटस हो सकता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। नाज़रीन, ये जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड है ये 6 मुमकिन वजूहात की बिना पर हो सकता है। उसमें सबसे पहली वजह है कि आपका बिजनेस प्लान पुअर है, यानी आपने जहां से भी बनाया है या खुद बनाया है वो दुरुस्त नहीं है। इसके लिए आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंजूर शुदा प्लान की कैसे बनाते हैं, कि ऐसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने आपको बनानी सिखाई है जो बनाकर आप अपलोड करेंगे तो ज़रूर कर्ज मंजूर होगा। दूसरा वजह हो सकती है कि आपने डाटा के अंदर कोई गलती की है, आपने जो प्लान पेश किया है उसके नंबर दुरुस्त नहीं है, जो आपने गारंटी फराहम की है उसके मालूमात दुरुस्त नहीं है, या आपके अपनी ज़ाती कारोबारी या घरेलू हालात की जो आपने पिक्चर खींची है वो दुरुस्त नहीं है। तीसरा है कि आप पोलिटिकली एक्सपोज्ड हैं, यानी देखा गया है, पाया गया है दरख्वास्त के बाद कि आपका किसी सियासी शख्सियत से जाके ताल्लुक़ निकला है, जिसकी वजह से आपको लोन में रिकॉर्ड नॉट फाउंड स्टेटस शो हो रहा है। चौथे नंबर पर है आप सरकारी मुलाजिम हैं, 5वें नंबर पर है आप ओवरसीज़ हैं, और छठा है कि आपका किसी बैंक से मुलाजिम है, बैंक से ताल्लुक़ है, आप बैंक ऑफिशियल हैं। इसलिए इन 6 वजूहात की बुनियाद पर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड स्टेटस है। इसका मतलब है कि आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो चुकी है और आगे प्रोसेस नहीं होगी। जो दूसरा स्टेटस आपको नज़र आ सकता है वो है इन प्रोग्रेस का स्टेटस, यानी दरख्वास्त अभी प्रोग्रेस के अमल में है। और स्टेटस इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, आपकी दरख्वास्त पर काम जारी है, इस पर काम अभी शुरू हो चुका है, इसके अंदर कौन कौन से मराहिल आपको आएंगे उसके मुतालिक मैं एक तफसीलन वीडियो बना चुका हूँ, आइए उसे मुलाहिजा करते हैं। सबसे पहला मरहला था ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाने का, और इसके साथ कोई प्रोसेसिंग फ़ीस अटैच की जाती है। यही बुनियादी जो गलती है इस स्कीम की, मैं समझता हूँ खामी है कि प्रोसेसिंग फ़ीस की मद में कोई पैसे वसूल नहीं किए जा रहे। अगर इसके साथ कोई 2000 रुपया जिस तरह पंजाब रोज़गार स्कीम का था, कोई थोड़ी सी फ़ीस अटैच कर दी जाती तो बैंकों को भी कोई फ़ायदा होता कि दरख्वास्त मंजूर हो या ना हो, कम से कम प्रोसेस करके अगले मरहले तक तो डालते। तो आप इब्तदाई तौर पर ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाते हैं, आपकी ये ऑनलाइन दरख्वास्त किसी मिनिस्ट्री के पास चली जाती है, मुमकिन तौर पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक कोई ना कोई अदारा होता है जो इसकी इनिशियल तौर पर सिक्योरिटी करता है कि इस दरख्वास्त के अंदर जो बिज़नेस प्लान प्रपोज किया गया है वो ओवरऑल देखने से कैसा महसूस हो रहा है। अभी तहकीक बारीक बीनी से नहीं की जाती, बस इब्तदाई तौर पर चेक किया जाता है कि क्या ये वायबल है, चांद पर जाने की बातें तो नहीं की जा रही। जो मिनिस्ट्री होती है वो बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें चेक करती है, यानी आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को देखा जाता है कि आपने जो आमदन अखराजात और जो माहाना किस्त की निकालने की सूरत हाल जो आपने कैलकुलेट करके दी है वो किस हद तक दुरुस्त है। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का मुकम्मल तरीका सिखा चुका हूँ, आप परेशान ना हो। इसके बाद दूसरी चीज़ चेक की जाती है आपकी नेट वर्थ स्टेटमेंट, कि आपके कितना कर्ज चढ़ा हुआ है और आपने कितना लोगों से रकम लेनी है, और आपके पास कितना असासाजात यानी रकम कितनी, बाइक है, गाड़ी है, गोल्ड है, कैश है, ये कितना मौजूद है। तो बेसिकली आपके एसेट्स
और लायबिलिटीज़ को चेक करके बैंक ये बात फैसला करता है कि आप कितने पानी में हैं, आपके मुआशी तौर पर कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और तीसरी चीज़ चेक की जाती है कि आपने गारंटी कौन सी फराहम की है। ऑफकोर्स अगर आप 10 लाख से नीचे फेज़ 2 में अप्लाई कर रहे थे, जो कि अब फेज़ 3 में 20 लाख हो गया, तो आपने पर्सनल गारंटी देनी होगी, थर्ड पार्टी गारंटी देनी होगी, किसी फ़र्द की गारंटी देनी होगी। तो उस फ़र्द की क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है कि वो कर्ज ना दहिंदा तो नहीं है, उसकी उम्र कितनी है। और अगर आप 10 लाख से ज़ायद अप्लाई कर रहे थे, जो कि क्लीन एंडिंग नहीं थी, जारी बात है, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी प्लेज करवानी थी, तो उस प्रॉपर्टी की कानूनी हैसियत क्या है, उसकी वर्थ कितनी है, वो चीज़ तीसरी चीज़ चेक की जाती है। यानी इस इंडस्ट्री ने तीसरी और हतमी चीज़ जो चेक करनी थी, वो जो गारंटी है उसकी नोयत चेक की जानी थी कि किस तरह की गारंटी फराहम की जा रही है। तो तीनों चीज़ें चेक करने के बाद आपकी जो दरख्वास्त है वो बैंक को वापस अरसाल कर दी जाती है कि हमने इब्तदाई तौर पर इसके अंदर कोई खामी नहीं देखी, अगर देखी है तो वो ये है, वो आपको मुतला कर दिया जाएगा। आप उसमें एडिटिंग करेंगे या जो भी मामला तय पाएंगे। इसके बाद बैंक के पास जो मामला होंगे वो क्या हैं। जैसे ये पहला मरहला अबूर हो जाता है तो बैंक आपसे रब्ता करता है। बेशतर लोगों को कॉल आई होंगी, हेड ऑफिस से कॉल आती है, लाहौर से, इस्लामाबाद से या कराची से, कि आपकी दरख्वास्त हमें मौसूल हुई है, हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं और अनकरीब आपसे हमारा नुमाइंदा रब्ता करेगा। वो नुमाइंदा किसी एक्सटर्नल कंपनी, थर्ड पार्टी कंपनी का भी हो सकता है या अपना बैंक का भी नुमाइंदा हो सकता है। पंजाब रोजगार स्कीम के अंदर जो थर्ड पार्टी थी वो हार्वेस्टर ग्रुप था या ICI के, ये 2 कंपनियां थी जिनके नुमाइंदे आपसे बाकायदा मुलाकात करने, आप फिजिकली आपकी लोकेशन पर आते थे। यानी ऑन कॉल फ़ोन पे वेरिफिकेशन के बाद मरहला आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन का। उसके लिए हो सकता है बैंक का खुद नुमाइंदा आए या बैंक आगे किसी कंपनी को भेजे। वो फिजिकली ऑन साइट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, जो आपने कारोबार के लिए जगह प्रपोज किया है वहाँ पर आकर इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, आपके गारंटर से मिला जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मैं टिप दे दूँ, अगर कंपनी का नुमाइंदा आपसे वेरिफिकेशन के लिए आए तो उसे गाड़ियाँ, कोठियाँ और बंगले नहीं दिखाने, नॉर्मल सा लाइफस्टाइल दिखाना है कि हम वाक़तन कर्ज़ के हकदार हैं, हम कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे मौजूद नहीं हैं। बिल्कुल गुर्बत नहीं दिखानी कि हम वापस ही नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल अमीरी नहीं दिखानी कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम तो बस वैसे ही छेड़खानी कर रहे हैं। और जो इसके बाद अगला मरहला होता है उसमें आपकी गारंटी, चाहे वो शख्सी हो या ज़मीनी हो या किसी और चीज़ के साथ में, उसकी कानूनी हैसियत चेक की जाती है, लीगल वेरिफिकेशन की जाती है कि इसके ऊपर कानूनी तौर पर कोई लिटिगेशन मौजूद तो नहीं है। ये सारे मराहिल पूरे हो जाने के बाद आपसे कुछ मज़ीद चीज़ें मांगी जाएंगी। यानी आपसे रब्ता किया जाएगा कि आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं हमारी ब्रांच में। ऑफ कोर्स आपने बैंक पहले चूज़ किया होगा, तो जब आप बैंक से आपसे रब्ता करेंगे तो आप वहां पर जा कुछ फॉर्म साइन करेंगे, आपका अकाउंट ओपन होगा। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको बैंक से कॉल आएगी कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आप अपने बिज़नेस की इक्विटी, यानी जो डाउन पेमेंट समझ लें, आपने डाउन पेमेंट लफ्ज़ नहीं, इक्विटी आपने हमारे साथ तय की थी कि अगर आपने 10 लाख मांगा था उस पर 10% आपने देना था, 90% बैंक ने देना था, तो 1 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में जमा करवाएं। ये आपके ही पैसे होंगे, आप ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले आप पैसे जमा करवाएंगे। उससे कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही दिन के अंदर जो बैंक के पैसे हैं वो आपकी 90% रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आप उसको यकमुश्त निकलवाएं, किस्तों में निकलवाएं, ये पैसे आपके हैं, आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद मरहला आएगा ग्रेस पीरियड का कि अगर आपने 3 महीने ग्रेस पीरियड चूज़ किया तो 3 महीने बैंक आपसे किस्त नहीं मांगेगा। चौथे महीने से ऑनवर्ड जो आपने किस्त खुद फाइनेंशियल कैलकुलेटर शीट में यानी फिजिबिलिटी शीट में बना के दी थी वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डेबिट कर ली जाएगी। यानी आपने अथॉरिटी देनी है बैंक को कि मेरे हर माह की फ़लाँ तारीख को 5 तारीख को मेरे अकाउंट से किस्त निकाल ली जाए। तीसरा स्टेटस आपका हो सकता है सबमिटेड का, यानी दरख्वास्त आपकी जमा हो चुकी है लेकिन अभी सर्द खाने में पड़ी है, इसको चेक नहीं किया गया, यानी नो वर्किंग ऑन योर एप्लीकेशन बाय कामयाब जवान टीम। इस स्टेटस के बाद आपको इंतज़ार करना चाहिए। आपकी फ़ाइल जैसे ही अपडेट होगी तो डैशबोर्ड भी अपडेट होता रहेगा और कामयाब जवान की एप्लीकेशन का स्टेटस भी अपडेट होता रहेगा। चौथा और आखिरी मुमकिन स्टेटस जो हो सकता है वो अप्रूव्ड का स्टेटस हो सकता है। अप्रूव्ड की सूरत में आपका कर्ज मंजूर हो चुका है, आपने अपनी इक्विटी अरेंज करनी है। यानी आपने जब अप्लाई किया था तो आपने कर्ज में बताया था कि 10% कर्ज मैं दूंगा, 90% कर्ज की रकम बैंक फ्राहम करेगा, दोनों मिल के मुश्तरका पार्टनरशिप के तहत चलेंगे। तो अगर आपने 10 लाख का लोन अप्लाई किया था तो 1 लाख रुपए आप अपना तैयार रखें। आपने जैसे ही अकाउंट ओपन करवाना है तो आपने अपना 1 लाख उस अकाउंट में जमा करवाना होगा।
उस इक्विटी के जमा हो जाने के बाद बैंक अपना 9 लाख रुपया अकाउंट उसी में डालेगा। आप फिर सेम डे जाकर 10 लाख का चेक देके अपना 1 लाख और बैंक का भी 9 लाख वापस निकलवा सकते हैं। ये मुमकिन तौर पर कुछ पूरे खदोहाल थे, लोग परेशान होते हैं कि हमारी दरख्वास्त का स्टेटस क्या है, आगे क्या होने जा रहा है। तो मैंने आपको ए से लेकर जेड तक सारे मराहिल सिखा दिए हैं। अब आप देखें कि आपकी एप्लीकेशन किस मरहले पर पहुँची है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ़ेज़ 3 जो मुमकिन तौर पर आने वाला है, बगैर गारंटी के 20 लाख रुपया दिया जाएगा। और बजट में बड़ा क्लियरली बताया गया था कि हर शहरी घराने को कारोबार के लिए 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। तो ये जैसे ही दरखास्तें इंशाल्लाह लॉन्च होंगी तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस प्लान, हर चीज़ साथ साथ सिखाऊंगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।